नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करूंगा मैं आज के सेशन की। तो आज हम पैसिव वॉइस में पार्ट 2 यानी कि सेशन 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक पार्ट जाना, तो होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स, यानी कि अगर मोडाल्स आपको देखने को मिले तो उनके एक्टिव वॉइस की सबसे पहली बात तो उनके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। दो फॉर्मेट में हम जानेंगे। बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मेट की, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं मोडाल्स आपका कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ought to, मस्ट और भी हमारे पास जितने भी मोडाल्स हैं, इनका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, और एक पैसिव वॉइस का भी दिख रहा होगा। तो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बात करेंगे किसी भी सेंटेंस में भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, शुरुआत में सब्जेक्ट और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा मोडाल, और मोडाल के साथ आपको देखने को मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मोडाल और मोडाल के साथ क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई सब्जेक्ट है, कैन आपका मोडाल हो गया, स्पीक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। याद रखना, इन मोडाल के साथ हम हमेशा पैसिव एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस के कन्वर्जन की, ठीक है। तो अगर मैं पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा एक काम होता है, मैंने बेसिक पार्ट में भी बताया था, हमेशा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ ऑब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लेके आए। तो और क्या करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर सब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है। तो किसी के द्वारा कोई काम किया जा सकता है तो उसके लिए हम बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ठीक है। आपका जो मोडाल है, आपका जहाँ जो भी मोडाल है, यहाँ पर अगर कैन है तो कैन का यहाँ पर कैन हो जाएगा, कुड है तो कुड हो जाएगा, आपका जो भी मोडाल होगा वो वही का वही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही आता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट, मोडाल्स, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल क्या था, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगा। जो आपका मोडाल है, मोडाल क्या है यहाँ पर, कैन। अच्छा, कैन का कैन ही आ जाएगा, उसके साथ हम नया वर्ड ऐड क्या करते हैं, बी कर देते हैं। फिर उसके बाद में मोडाल आ गया, बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो स्पीक वर्ब है आपका, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आप सभी को पता है, मैं एक बार लिख देता हूँ अगर किसी को पता नहीं, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। और हमको क्या यूज़ करना मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना, और स्पोकन क्या है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, और उसके बाद आई का मी हो जाएगा, उससे पहले बाय लग जाएगा, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, पैसिव वॉइस क्या बना, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। अब साथ ही साथ इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों को इशू आता है, इशू क्या आता है वो भी मैं बताऊँगा। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले इंग्लिश तो आ गया, उसके बाद मोडाल आ गया, ठीक है। अब बहुत बार इशू क्या हो जाता है, देखिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इशू बताता हूँ। इशू क्या आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कर देते हैं कैन बी के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन नॉट लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, इनके तुरंत बाद लगेगा, ना कि कैन और बी के बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ आपका स्ट्रक्चर है, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सिर्फ मोडाल जो है वही का वही आ गया, कैन, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, फिर आपका नया वर्ड जो ऐड करेंगे बी, स्पोकन बाय मी, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है। होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, वी मस्ट अटेंड द सेमिनार, हमें सेमिनार अटेंड करना ही चाहिए। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ भैया, मस्ट का यूज़ किया जाता है नेसेसिटी के लिए, यानी कि अनिवार्य कोई भी काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वी मस्ट अटेंड द सेमिनार, तो सबसे पहली बात करेंगे द सेमिनार की मेरे प्यारे दोस्तों। द सेमिनार क्या है आपका,
ऑब्जेक्ट है तो वो शुरुआत में आ जाएगा। मोडाल यहाँ पर मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, और उसके साथ नया वर्ड हम ऐड करते हैं वो है बी। ठीक है, वर्ब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो अटेंड है। अटेंड का सेकंड फॉर्म अटेंडेड होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है अटेंडेड। ठीक है, और वी उधर जाएगा तो अस हो जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको जो कहानी है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, ही कुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, कुड का यूज करते हैं हम लोग सका के यूज में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वो ये काम नहीं कर सका, वो वहां नहीं जा सका, या वो वहां नहीं जा पाया। देखो एक एग्जाम्पल है, कुड को मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मॉडल में बोल सकता हूँ कि वो वहां नहीं जा पाया या वो वहां नहीं जा सका, दोनों तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ही कुड नॉट डू दिस वर्क। सबसे पहली बात, दिस वर्क क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क आपका शुरू में आ गया। उसके बाद कुड हेल्पिंग वर्ब है तो कुड आएगा। उसके साथ आप नेगेटिव है तो नॉट आ गया, और नया वर्ड हम ऐड क्या कर देते हैं, बी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू आपका है, और डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो डन आ गया, और फिर आपका जो है ही उधर जाएगा तो बस हिम में चेंज हो जाएगा, उससे पहले आ जाएगा बी। दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय हिम, उसके द्वारा ये काम नहीं हो सका, या ये काम उसके द्वारा नहीं किया जा सका। ठीक है, अगला है मे शी जॉइंट आवर टीम। शायद या वो हमारी टीम ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, संभावना है यहाँ पर। सबसे अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो मे आपका शुरू में तो आएगा, इंट्रोगेटिव है, और आर टीम आगे आ गया, मे आर टीम। उसके बाद बी ज्वाइंट का थर्ड फॉर्म हो गया बाय हर, तो मे आर टीम बी ज्वाइंट बाय हर। अगला है यू शुड टेक द मेडिसिन। यू शुड टेक द मेडिसिन मतलब तुम्हें मेडिसिन लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल सजेशन के तौर पे हम कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अब तुम करो या नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर, लेकिन शुड एक नॉर्मल एडवाइस या सजेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द मेडिसिन था तो वो आगे आ गया, सॉरी यहाँ पर है ना। उसके बाद जो शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका हेल्पिंग वर्ब या मोडाल है वो का वही आ गया। गलती से मैंने नॉट यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको हटा देना, शुड। उसके साथ बी वर्ड यूज करना और टेकन। ठीक है, इसमें बाय यू लिखो नहीं लिखो, अंडरस्टूड है। अगला है ही मे गिव एन एग्जाम टुडे, वह एक एग्जाम आज दे सकता है। तो सबसे पहले एन एग्जाम आया। आप ये जो टुडे ये एक्स्ट्रा है, इसको शुरू या आखिर में कहीं पर भी लिख सकते हो, चलेगा। तो एन एग्जाम मे का मे ही हो गया, उसके साथ एक नया वर्ड ऐड करते हैं बी, और गिव गेव गिवन थर्ड फॉर्म हो गया बाय हिम। और टुडे भले मैं शुरू में लिखूं आखिर में लिखूं, ऐसा ही बोल सकता हूं, टुडे एन एग्जाम मे बी गिवन बाय हिम, आज उसके द्वारा एक एग्जाम दी जा सकती है। अगला 6 वाला एग्जाम्पल है यू कैन नॉट परसुएड हर, आप उसे मना नहीं सकते हो, या आप उसे राजी नहीं कर सकते। परसुएड का मीन्स होता है मनाना या राजी करना। ठीक है, परसुएड का सेकंड और थर्ड फॉर्म परसुएडेड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, हर शुरुआत में आएगा तो शी हो जाएगा, कैन का कैन ही रहेगा, उसके साथ नॉट है तो नॉट रहेगा, नया वर्ड ऐड क्या करते हैं हम लोग, बी। परसुएड मेन वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा परसुएडेड, और यू है तो बाय यू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, और ये एग्जांपल हम खुद सॉल्व करेंगे, और फिर हम बात करेंगे पैसिव मतलब मोडाल्स के पास्ट फॉर्मेट की बात करेंगे इसके बाद में। चलिए तो आप मेरा हेल्प करते जाइएगा। सबसे पहले शुड यू स्टडी द लेसन्स रिपीटेडली, कहने का मतलब है तुम्हें लगातार लेसन को स्टडी करना चाहिए, पाठ को पढ़ना चाहिए या स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे बात ये समझ में आई कि ये जो है ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो सबसे पहली बात शुड मैंने आगे लिख दिया, शुड। ठीक है, अच्छा शुड। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द लेसन्स, तो द लेसन्स इसके साथ आ जाएगा, शुड द लेसन्स। ठीक है, फिर मोडाल में एक नया वर्ड ऐड करते हैं हम लोग बी। वर्ब क्या, अच्छा बी इसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी वर्ब है और स्टडी का सेकंड और थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। तो क्या हो जाएगा, शुड द लेसन्स बी स्टडीड, किसके द्वारा, अच्छा यहाँ पर आपका रिपीटेडली है तो रिपीटेडली वर्ब एक एडवर्ब है, तो मैं इसको वर्ब के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुड द लेसन्स बी स्टडीड रिपीटेडली, किसके द्वारा, बाय यू। होप आपको समझ में आएगा, बहुत आसान सा वर्ड सेंटेंस था। शुड यू स्टडीड द लेसन्स रिपीटेडली, तो शुड द लेसन्स बी स्टडीड रिपीटेडली बाय यू। ठीक है, अगला ही ऑट टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ऑट टू का यूज किया जाता है मोरल ऑब्लिगेशन, सॉरी
मोराल के लिए भी यानी कि नैतिक दायित्व की बात करते हैं, आप ड्यूटीज़ की बात करते हैं, मोरल ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं तो हमें अपने नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, गरीबों की मदद करना चाहिए। ये एक तरीके का आपकी मोरल ड्यूटी से आपका नैतिक दायित्व है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑट टू का। ठीक है, मैं और भी मोरल का सेशन लेके आऊँगा तो उसमें और अच्छे से और बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूँगा। अब ही ऑट टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात ये अफर्मेटिव है, तो सबसे पहली बात क्या है, दोज स्टूडेंट्स आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, दोज स्टूडेंट्स, उसके बाद में आ जाएगा ऑट टू का, तो ऑट टू ही रहेगा, उसके साथ जो मोडाल है वो तो रहेगा सही, नया वर्ड ऐड कर देते हैं हम बी। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प्ड बाय हिम। सेंटेंस क्या बना, दोज स्टूडेंट्स ought टू बी हेल्प बाय हिम, या मैं बाय हिम नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा। अगला है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंस, वह सेंटेंस को नहीं समझ सका। ठीक है, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले द सेंटेंस शुरू में आ जाएगा, फिर कुड नॉट, उसके बाद आ जाएगा बी, और कुड नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टूड बाय हिम। द सेंटेंस कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय हिम, जो है वाक्य उसके द्वारा नहीं समझा जा सका। होप आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आपके पास 3 सेंटेंस है, तीनों आप लोग सॉल्व करेगा, और कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे पास फॉर्मेट की, इन्हीं मोडाल के। ठीक है, तो ये है सेकंड फॉर्मेट, मैंने बताया था 2 फॉर्मेट में हम बात करेंगे। तो पहला फॉर्मेट हम जो बेसिक वाला पार्ट था वो हम बात कर चुके हैं, अब पास फॉर्मेट की हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाए, जैसे शुड की जगह शुड हैव आ जाए, कैन की जगह कैन हैव आ जाए, कुड की जगह कुड हैव आ जाए, विल की जगह विल हैव आ जाए, ठीक है, ऑट टू की जगह ऑट टू हैव आ जाए, यानी कि इनका पास फॉर्म आ जाए, तो आप किस तरह से इनको बनाओगे। तो सबसे पहली बात तो इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते जाइएगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मोडाल जो भी मैंने बताया अभी, कैन कुड मे माइट, वो उनके साथ हैव आता है, और इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। वहां पर हमने जो पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, जो पिछला वाला, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या आता है, ध्यान रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास फॉर्म होते हैं मोडाल्स के। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका, एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है यू कुड हैव रिटर्न अ लेटर। देखिए यू, उसके बाद कुड हैव आया, राइट रोड रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और लेटर, तुम एक लेटर लिख सकते थे। सेंटेंस क्या बना, तुम एक लेटर लिख सकते थे, यानी कि पास फॉर्मेट की बात है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट का बोलता तो तुम एक लेटर लिख सकते हो, पास क्या हुआ, तुम एक लेटर लिख सकते थे। और नेगेटिव की बात करते, यू कुड नॉट हैव रिटन अ लेटर, तुम एक लेटर नहीं लिख सकते थे। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, कुड यू हैव रिटन अ लेटर, क्या आप एक लेटर या क्या तुम एक लेटर लिख सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पास फॉर्मेट में आए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो सेम बात तो वही कि ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट जो आखिर में है उसको शुरुआत में लेके आ जाइए। जो मोडाल है, पिछले समय में जो मोडाल था वही का वही था, सेम यहाँ पर भी। अगर कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा, उसके बाद जो हैव है वो सेम का सेम रहेगा। सिर्फ आपको वहाँ पर हमने जो वर्ड ऐड किया था पिछले फॉर्मेट में, वो ऐड किया था बी। यहाँ पर आपको जो पास फॉर्मेट है इसमें आपको यूज़ करना है मेरे प्यारे दोस्तों बीन। क्या यूज़ करना है, बीन। तो क्या हो जाएगा, बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले भी आता था, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम अच्छे से एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, सेंटेंस है यू कुड हैव, यू सब्जेक्ट, कुड हैव आपका पास फॉर्मेट हो गया, राइट टू रीजन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो लेटर, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर। उसके बाद कुड हैव, तो कुड हैव ही रहेगा। नया वर्ड हम क्या ऐड करते हैं, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म, राइट रोड रिटर्न राइट होता है, फिर बाय और यू आखिर में आ जाएगा। तो अ लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। अब नेगेटिव में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेगेटिव में आप हमेशा मोडाल के बाद ही नॉट लगाओगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी में मोडाल भी आता है आपका, कुछ भी हो, कैन कुड मे माइट कुछ भी हो। जैसे अगर कैन हैव हो तो उसका नेगेटिव में बनेगा कैन नॉट हैव, है ना। अगर कुड हैव हो तो उसका नेगेटिव बनेगा कुड नॉट हैव। ऐसा मत कर देना कुड हैव के बाद में नॉट लगाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है,
तो यू कुड नॉट हैव रिटर्न अ लेटर, तो क्या बनेगा, अ लेटर कुड, उसके बाद नॉट हैव बीन रिटर्न बाय यू, एक लेटर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा सका, या एक लेटर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा सकता था। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, एक बार और बोल देता हूँ। अ लेटर कुड नॉट हैव बीन रिटन बाय यू, एक लेटर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है। इंट्रोगेटिव, कुड यू हैव रिटन अ लेटर, क्या तुम एक लेटर लिख सकते थे, तो कोड आगे आ गया आपका अ लेटर, उसके बाद में आ जाएगा आपका हैव बीन रिटन बाय यू, क्या आपके द्वारा एक लेटर लिखा जा सकता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ, इसके भी मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बना दिए हैं। पहला है आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब। शुड हैव जैसे कुड हैव का जा सकता था के सेंस में होता है, शुड हैव करना चाहिए था के सेंस में होता है। आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, मुझे एक जॉब स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, जॉब करना चाहिए था, तो सबसे पहले आ जॉब शुरुआत में आ गया। शुड हैव आपका जो मोडाल है वो का वही रहेगा, उसके साथ हम बीन लगा देते, स्टार्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, तो अ जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी, एक जॉब मेरे द्वारा स्टार्ट की जानी चाहिए थी। इसका नेगेटिव है तो भैया पहली बात एक्टिव वॉइस है, आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब, तो क्या हो जाएगा, अ जॉब शुड, यहाँ पर नॉट लिखा नहीं, मैं नॉट मेंशन कर देता हूँ, अ जॉब शुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। इंट्रोगेटिव, शुड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, क्या बन जाएगा, शुड अ जॉब हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव पास द एग्जाम, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, द एग्जाम मस्ट, द एग्जाम ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, मस्ट हैव का मस्ट हैव रहेगा, नया वर्ड क्या ऐड करते हैं हम लोग, बीन, तो द एग्जाम मस्ट हैव बीन पास्ड बाय, क्या हो जाएगा, हिम, द एग्जाम मस्ट हैव बीन पास्ड बाय हिम, मतलब इसका मतलब है कि उसे एग्जाम पास करना ही चाहिए थी, यानी कि भूतकाल की बात है और नेसेसिटी की बात है। अगला यू ऑट टू हैव फिनिश द टास्क, तो क्या बन जाएगा इसका, यहाँ बना देता हूँ, द टास्क। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्किप मत करना, जितने एग्जाम्पल हो सके उतने सारे एग्जाम्पल आप कोशिश करिएगा करने की, है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू गाइज। तो द टास्क ऑट टू हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। ठीक है। अगला क्या है, दे कुड हैव सोल्ड दोज टिकट्स इजीली, क्या बन जाएगा, दोज टिकट्स, उसके बाद मॉडल आ जाएगा आपका कुड हैव, फिर नया वर्ड ऐड कर दे, कुड हैव बीन सोल्ड, और भैया आपका ये एडवर्ब है तो वर्ब के साथ आ जाएगा, सोल्ड इजीली बाय, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देम, क्या बन गया सेंटेंस आपका, दोज टिकट्स कुड हैव बीन सोल्ड इजीली बाय देम। अगला आई शुड हैव रिप्लेस द ब्रोकन विंडो, क्या बनेगा इसका, द ब्रोकन विंडो शुड हैव, उसके साथ नया वर्ड आ जाएगा बीन, क्या आ जाएगा, रिप्लेस्ड, या बाय मी लगाओ या नहीं लगाओ, यहाँ पर अंडरस्टूड है भैया, अगर उसको मेरे द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो द ब्रोकन विंडो शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स है आपके पास, 8th 9th 10th 11th और 12th, ये सारे आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, 8th 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप बनाइएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक सिंपल सा, एक 9th वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको मैं हल्का सा आपको एक बार बता देता हूँ। लिखा हुआ द ड्राइवर ought टू हैव ड्रिवन द कार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इन इंडिया। तो सबसे पहली बात, अब इस तरह का जब बड़ा सेंटेंस आए तो कंफ्यूज मत होइए, अब स्ट्रक्चर पे जाइए। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखा आपका, द ड्राइवर लिखा, सब्जेक्ट है, ought टू हैव आपका मोडाल पास्ट वाला हो गया, ड्राइव डू ड्रिवन वर्ब हो गया, और द कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिख के आइए आप, द कार, द कार लिख दिया आपने। अब उसके बाद मोडाल आएगा तो वो क्या हो गया, ऑट टू हैव, उसके साथ नया वर्ड क्या ऐड करना है आपको, बीन, तो द कार ऑट टू हैव बीन ड्रीवन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर है ड्रीवन। ठीक है, ड्रीवन कहाँ पर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, किसके द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, तो बाय द ड्राइवर
कहाँ पर? इन इंडिया। बहुत आसान और बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो द कार ought to have been driven on the left side of the road by the driver in India। अब बाय, ठीक है। तो होप आपको ये जो सेशन है आज का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपके होमवर्क के, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर इशू है। और अगर आपको कोई लगता है कि सर इस पर भी वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।